बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज जो फार्मा प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है बिस्लेरी। बिस्लेरी बेसिकली ये एक टैबलेट है जिस नीचे लिखा हुआ देखें च्यूएबल टैबलेट। बेसिकली ये चबाते हैं, ये टैबलेट्स जो हैं इनको आयरन डेफिशिएंसी के लिए जो है ना इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लिखा भी हुआ है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। बेसिकली ये क्या है, ये बेसिकली जो है आयरन टैबलेट्स हैं और इसके अंदर जो फार्मूला है वो आयरन हाइड्रोक्साइड पॉलीमाल्टोज कॉम्प्लेक्स प्लस फोलिक एसिड। ये बेसिकली आयरन एंड फोलिक एसिड है। फोलिक एसिड क्या चीज़ है? फोलिक एसिड आप समझ लें कि जो आपके खून के जो सुर्ख खुली होते हैं उनके बनाने के लिए फोलिक एसिड का जो रोल है हेल्पिंग रोल होता है, ठीक है। और जबकि आयरन जो है ये बेसिकली उसका पार्ट होता है। हमारा जो खून के ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनके अंदर हीमोग्लोबिन नामी एक केमिकल होता है जो कि ऑक्सीजन को फेफड़ों से लेके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाता है। उसकी कंपोजिशन के अंदर आयरन हिस्सा है, जबकि उसके अंदर आयरन को शामिल करने के लिए फोलिक एसिड का जो है एक हेल्पिंग। इट्स मीन क्या है कि अगर फोलिक आयरन है भी, अगर फोलिक एसिड नहीं है तब भी एचबी नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा और रेड ब्लड सेल्स की जो है ना वो साइज़ और तादाद कम रहेगी। और इन केस अगर फोलिक एसिड है, आयरन नहीं है, तो तब भी कोई, इसलिए दोनों मौजूद होंगे तो ही जो है बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बनेगा और आपके खून की जो कलर है वो जो है ना नॉर्मल रहेगा, उसकी फंक्शन नॉर्मल रहेगी। अच्छा, अब बात करते हैं इसकी। बेसिकली जो कंपनी है ये भी सामी फार्मास्यूटिकल कंपनी का एक वेल नोन ब्रांड है। तो अब ये जो बिस्लेरी है ये कब इस्तेमाल करनी है? ये एक गोली आपने नाश्ते के बाद आपने इस्तेमाल करनी है। और कंडीशन जो है वो कंडीशन, तमाम कंडीशन जिसके अंदर आपको ये डायग्नोज हो कि आपको खून की कमी है, एचबी का लेवल कम है। जो एचबी का लेवल एक मोटा सा आपको मैं बता दूं कि जो फीमेल्स हैं, फीमेल के अंदर एचबी का लेवल जो है वो जो नॉर्मल समझा जाता है वो समझा जाता है 11-12 के करीब, और जबकि मेल जो है उसके अंदर 13 और 14 जो है वो नॉर्मल समझा जाता है। लेकिन अगर 10 प्लस भी अगर एचबी का लेवल आ जाता है फीमेल्स में तो वो भी समझ लें कि उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन समझ लें कि वो थोड़ा सा अपनी हद से कम है। लेकिन अगर 10 से नीचे है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, वो ज़्यादा अलार्मिंग कंडीशन हो जाती है। अच्छा, अब इसकी बात करें इसके साइड इफेक्ट की। बिस्लेरी के आप देखें ना, ये जितने मल्टीविटामिन्स होते हैं या सप्लीमेंट्स होते हैं उसका साइड इफेक्ट जो एक होता है वो होता है टॉक्सिसिटी। मीन कि जो चीज़ आप कह रहे हैं कि हमारी बॉडी में कम है उसकी कमी को पूरा करना है, अगर आप उस कमी से ज़्यादा आप इस्तेमाल कर लेते हो वो उस चीज़ की क्या हो जाएगी? टॉक्सिसिटी हो जाएगी। मीन कि उसकी मिकदार आपकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा आपकी बॉडी में होगी, तो फिर आपको आयरन की अगर एक्सेस हो जाती है फिर भी मसला, फोलिक एसिड की हो जाती है तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन फोलिक एसिड की टॉक्सिसिटी होती नहीं है क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इसके रिजर्व्स होते हैं, ठीक है। फोलिक एसिड को बेसिकली समझा जाता है कि ऐसी ये मेडिसिन है जिसके ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट्स हैं। लेकिन जो क्योंकि ये बॉडी में रहता नहीं है, अगर एक्सेस हो जाए तो ये बॉडी से ड्रेन आउट हो जाता है। लेकिन आयरन को आपने मलहूज़े खातर रखना है। अगर ज़्यादा बॉडी में होगा तो ये डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है सेल्स के अंदर, तो ये प्रॉब्लम जो है ना क्रिएट कर सकता है। तो इसकी जो एक मेन डोज़ होती है वो ये होती है कि एक गोली आपने नाश्ते के बाद इस्तेमाल करनी है। ख़ास तौर पे ख़वातीन के अंदर ये जो खून की कमी है उसका बहुत ज़्यादा मसला, उनके अंदर ज़्यादा मसला जो उनकी लामतें आती हैं वो थकावट है, थकापन है, सर में दर्द है, कंधे खींचे खींचे रहना और काम में दिल ना लगना, जल्दी सांस फूल जाना। ये बेसिकली जो है वो क्या, किसकी आंखों पे वज़न रहना, ये बिस्लेरी उन ख़वातीन के लिए एक समझ लें कि बेस्ट सप्लीमेंट के तौर पे एक ऑप्शन के तौर पे मौजूद है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी बिस्लेरी। हाँ, और इसकी आपने 30 टैबलेट्स आती हैं एक पैक में, और 30 टैबलेट्स से आपने ज़्यादा कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी। 30 टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद अपनी दोबारा एचबी कराएं। अगर 10 प्लस है तो आपने इसको मेडिसिन को रोक देना है और इसके साथ ही आपने अपनी खुराक को भी बेहतर करना है ताकि दोबारा आपका ये मसला ना हो। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में आपने ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।